मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो बाहर से घूमकर घर वापस आए होते हैं। तभी वो देखते हैं कि किसी ने उनके घर की पावर कट कर दी है। फिर जब वो दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं तो तभी उन्हें वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ दिखता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तभी उस बॉक्स में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि उसमें कोई बंद हो। अब ये देखकर वो आदमी जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो तभी एक किलर उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आर्किन था। यहाँ वो चेस फैमिली के लिए हैंडीमैन का काम करता था। फिर हम चेस फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल माइकल और विक्टोरिया होते हैं, साथ ही उनके दो बच्चे जिल और हैना भी थे। ये लोग इस जगह पर जल्द ही शिफ्ट हुए थे और इसीलिए ये इस जगह पर रिपेयरिंग करवा रहे थे। इसके बाद माइकल आर्किन के पास जाता है और उससे ऊपर वाले दरवाजे को रिपेयर करने के लिए कहता है। ये सुनकर आर्किन उसे रिपेयर करने के लिए ऊपर जाता है, पर तभी वहाँ पर हैना आती है और उससे अपने साथ खेलने के लिए कहती है। अब उसकी जिद पर आर्किन उसके साथ चला जाता है। इसके बाद हैना आर्किन को नीचे लेकर जाती है, जहाँ आर्किन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो तुम क्या लेना पसंद करोगी। इस पर हैना कहती है कि मुझे टेडी बियर बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है। इस पर आर्किन उसे बताता है कि मेरी भी एक बेटी है जो कि हैना की एज की है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब कुछ देर बाद आर्किन खिड़की फिक्स कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ मधुमक्खी का एक छत्ता दिखता है। ये देखकर वो एग्जामिनेटर को इसके बारे में बताता है। इस पर वो एग्जामिनेटर कहता है कि वो उसे हटा देगा। तभी वहाँ पर माइकल की बड़ी बेटी जिल आती है और उससे सिगरेट लेकर पीने लगती है और वो उससे दोस्ती भी करती है। इसके बाद जिल जब अंदर जाती है तब उसकी मॉम विक्टोरिया उसे अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर चलने के लिए कहती है, लेकिन जिल जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहती थी। फिर जब ये लोग जाने लगते हैं तब माइकल आर्किन को पैसे देता है और कहता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि उसकी बेटी के लिए हैं। आर्किन वो पैसे पाकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। इसके बाद रात में वो अपनी वाइफ और बेटी से मिलने जाता है। यहाँ वो अपनी बेटी के लिए टेडी बियर लेकर आया होता है, जिसे देख उसकी बेटी काफी खुश होती है। दरअसल ये फैमिली एक बड़े कर्जे में होती है और इनके पास कर्जे को भरने के लिए रात का ही समय था। आर्किन की वाइफ उससे पूछती है कि तुम इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से लाओगे। इस पर आर्किन कहता है कि रात तक मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्किन एक गैंगस्टर के पास जाता है जिसने उसे चेस फैमिली में पड़े एक हीरे को चुराने के लिए रखा था। वो गैंगस्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें उस हीरे की कीमत का 40% दूंगा। अभी ये सुनकर आर्किन उसकी बात मान जाता है और अपना सामान लेकर चोरी करने के लिए जाता है, पर तभी दरवाजे पर एक कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर आर्किन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उस चेस फैमिली के पास कोई भी कुत्ता नहीं था। इसके बाद वो किसी तरह से घर के अंदर घुस जाता है और उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है, इसलिए वो वहीं पर छुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस घर में एक मास्क पहना हुआ आदमी घुसा है जो आर्किन के कदमों की आवाज सुनकर उसका पीछा कर रहा था। फिर जब आर्किन बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर 5 ताले लगे हुए हैं, जिससे अब वो बाहर नहीं निकल सकता था। तभी वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे कर्ज चुकाएंगे, इसलिए वो फिर से उस तिजोरी के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई किसी को टॉर्चर कर रहा हो। फिर जब आर्किन उस आवाज के पीछे जाता है तो पाता है कि वहाँ पर माइकल है, जिसे उस किलर ने बड़ी ही बेरहमी से मारा है। अब यहाँ माइकल आर्किन को देखकर हैरान होता है और उसे लगता है कि ये सब उसी का प्लान है। अब उसे मारने के लिए जैसे ही वो एक गोल्फ उठाता है तो तभी एक रस्सी खींचती है, जिससे माइकल वहीं पर लटक जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस किलर ने सभी जगहों पर ट्रैप लगा रखे हैं ताकि कोई वहाँ से भाग ना पाए। इसके बाद वो किलर माइकल को नीचे उतारता है और अपने साथ लेकर जाता है। अब ये सब देखकर आर्किन काफी घबरा जाता है और वहाँ से भागने का सोचता है। फिर जब वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है तो तभी उसे एक पिन चुभ जाती है क्योंकि उस किलर ने उस फोन में भी ट्रैप लगाया होता है ताकि कोई कॉल न कर पाए। इसके बाद आर्किन उस खिड़की के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी उसका हाथ एक ब्लेड के नीचे आ जाता है। फिर वो किसी तरह अपने आप को उस ट्रैप से छुड़ाता है। उसे अब काफी दर्द हो रहा था। अब यहाँ उस किलर ने हर जगह पर ट्रैप लगाया था, जिससे कोई भी उस जगह से भागकर नहीं जा सकता था। फिर वो उन ट्रैप से बचता हुआ बेसमेंट में पहुँचता है। तभी उसे वहाँ पर माइकल मिलता है, जिसे बांधा गया था, पर तभी माइकल उसे देखकर चिल्लाने लगता है। ये देखकर आर्किन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम चिल्लाना बंद करो। फिर आर्किन उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ और बेटी कहाँ है। इस पर माइकल बताता है कि
कि उसकी वाइफ को उस किलर ने अंदर रखा हुआ है और जिल वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई है और हैना वो इसी घर में कहीं छिपी हुई है। साथ ही माइकल उसे बताता है कि उनकी तिजोरी में एक गन है जिससे वो उन्हें बचा सकता है। फिर वो उसे उस तिजोरी का पासवर्ड देता है ताकि वो गन लाकर उनकी जान बचा सके। इसके बाद आर्किन विक्टोरिया के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर वो उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे चिल्लाने के लिए कहता है ताकि वो किलर जब नीचे आए तब वो ऊपर जा सके। उसकी बात मानकर विक्टोरिया चिल्लाने लगती है जिससे अब वो किलर नीचे आने लगता है और तभी मौका देखकर आर्किन ऊपर चला जाता है। फिर जब आर्किन तिजोरी को खोलकर गन निकालता है तो पाता है कि उसमें बुलेट्स नहीं है। तभी वो उस तिजोरी में से वो हीरा चुरा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है ताकि वो अपनी फैमिली का कर्ज चुका पाए। वहीं दूसरी तरफ वो किलर माइकल को मार डालता है और उसका पेट फाड़कर उसे उल्टा लटका देता है। इधर आर्किन को एक क्लोजेट से आवाज आती है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद हैना इसके अंदर छिपी हुई है। फिर जब वो उस क्लोजेट को खोलता है तो उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। फिर जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से वही आदमी निकलता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। आर्किन उससे पूछता है कि वो किलर ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर वो आदमी बताता है कि वो किलर इंसानों को कलेक्ट करता है और जो इंसान उसे पसंद नहीं आता वो उसे मार डालता है। वो आदमी चिल्लाकर आर्किन को यहाँ से तुरंत भाग जाने के लिए कहता है। अब ये सुनकर आर्किन उसे वापस बॉक्स में बंद कर देता है। तभी आर्किन देखता है कि दूसरे रूम की खिड़की खुली हुई है। ये देखकर वो जैसे ही उस कमरे में जाता है तो तभी उसके शूज वहीं पर चिपक जाते हैं क्योंकि उस किलर ने फर्श पर गोंद लगाई हुई थी। वहीं पर एक बिल्ली भी होती है जो कि उस गोंद से चिपक गई थी। ये देखकर आर्किन उसे उठाकर खिड़की की तरफ फेंकता है पर जब वो बिल्ली उस खिड़की से बाहर निकलने लगती है तो तभी एक ब्लेड उसे काट डालती है। यानी कि ये भी उस किलर का एक ट्रैप था। अब उस बिल्ली की आवाज सुनकर वो किलर ऊपर आने लगता है। ये देखकर आर्किन उस बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। उसके ऊपर आने के बाद आर्किन वापस उस चेस फैमिली के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि उस किलर ने अब माइकल को मार डाला है। इसके बाद वो विक्टोरिया के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। फिर वो विक्टोरिया को उसकी नजर सिर्फ अपनी पीठ पर रखने के लिए कहता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर खून पर पड़ जाता है जिससे विक्टोरिया की नजर अपने पति पर पड़ती है। अब ये देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने के लिए ऊपर जाती है पर तभी वो किलर उसे स्टैब कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये सब देख आर्किन वहीं टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी वो देखता है कि वो किलर अपने हाथ में एक स्पाइडर को लेकर बाहर फेंक रहा है जिससे उसे पता चलता है कि उस किलर को स्पाइडर्स बहुत पसंद हैं। इसके बाद वो किलर विक्टोरिया का मुंह सिल देता है ताकि वो फिर से न चिल्लाए और तभी मौका देख आर्किन ऊपर जाकर खिड़की से निकलने की सोचता है। तभी हम बाहर देखते हैं जहां उस घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। दरअसल इस गाड़ी में जिल होती है जो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। आर्किन उसे चिल्लाकर ऊपर आने से मना करता है लेकिन उसकी आवाज वहाँ तक नहीं जा रही थी। अब जब उस किलर को पता चलता है कि कोई घर के बाहर आया है तब वो दरवाजे के लॉक को खोल देता है। इसके बाद जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर किचन में जाती है और वहीं उसके साथ एंजॉय करने लगती है। हम देखते हैं कि वो किलर उन्हें ही देख रहा होता है। इसी दौरान आर्किन उस किलर की नजरों से बचता हुआ टेबल के नीचे जाता है ताकि वो जिल को आगाह कर सके पर तभी जिल उस किलर को देख लेती है जिससे वो बहुत डर जाती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड उस किलर से लड़ने जाता है पर तभी वो उसे एक ट्रैप में फेंक देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो जिल पर भी अटैक कर देता है पर तभी जिल किसी तरह पुलिस को कॉल कर देती है। इसके बाद वो जिल को पकड़कर उसे बार वायर से बांध देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। इधर आर्किन ऊपर जाकर वहाँ अलार्म सेट कर देता है। अब उसकी आवाज सुनकर वो किलर ऊपर जाता है। तभी आर्किन नीचे आकर जिल को छुड़ाने लगता है। आर्किन को वहाँ देखकर वो काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि आर्किन ही वो किलर है जो उसके साथ ये सब कर रहा है। तभी वो उसे मारने के लिए कैंची उठाती है लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाती है जिससे अब वो भी मारी जाती है। अब ये सब देखकर आर्किन को काफी दुख होता है। इसके बाद वो उस बॉक्स में बंद आदमी को बचाने के लिए जाता है। फिर जब वो उस आदमी को बॉक्स से बाहर निकालता है तो देखता है कि उस किलर ने उसके पैर में हुक्स लगा रखे हैं जिससे वो कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद आर्किन उस खिड़की को तोड़ता है और अकेले ही वहाँ से भागने लगता है पर तभी उसे हैना दिखाई देती है जो खिड़की से उससे मदद मांग रही थी। आर्किन उसे देखकर बचाने के लिए जाता है क्योंकि वो खुद भी एक लड़की का पिता था। फिर जब वो किलर हैना को मारने वाला ही
ही होता है कि तभी आर्किन वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर वो हैना को लेकर कहीं पर जाकर छुप जाता है। फिर वो हैना से कहता है कि हम उस किलर को एक ट्रैप में फंसाएंगे। वो उससे कहता है कि मैं उस एक्वेरियम के पानी को रूम में गिराऊंगा और तुम टीवी को उस पानी में गिरा देना ताकि टीवी का करंट पानी में उतर जाए। फिर ये सभी अपने प्लान को रेडी करते हैं, लेकिन तभी वो किलर इनके प्लान को भांप लेता है। इसीलिए वो अपनी जगह उस बूढ़े आदमी को धकेल देता है, जिससे अब उस बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर आर्किन हैना को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो किलर उनका पीछा करने लगता है। आर्किन किसी तरह हैना को एक सेफ जगह पहुँचा देता है, लेकिन तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जब आर्किन की आँख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वो उस किलर से कहता है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन उस लड़की को जाने दो। पर वो किलर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और तभी वो एक छेनी हथौड़ा लेकर उसका दांत तोड़ देता है, जिससे आर्किन दर्द से तड़पने लगता है। तभी उस घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो वहाँ जिल के कॉल से आया था। इसके बाद जब वो खिड़की से अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर जिल के बॉयफ्रेंड की लाश दिखाई देती है। तभी वो किलर बाहर जाकर उस ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करता है और अपने कुत्ते से उस पर अटैक करवा देता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर आर्किन खुद को आजाद कर लेता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर उस किलर ने एक ट्रैप बनाया है, जिससे वो उस घर को ब्लास्ट करने वाला है। इसके बाद वो किलर अपने कुत्ते को लेकर अंदर आता है और उसे हैना को ढूंढने के लिए कहता है। पर तभी आर्किन अपनी चालाकी से उस कुत्ते को जला देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो जाकर उस किलर से लड़ने लगता है। वो किसी तरह उस किलर को जख्मी कर देता है और हैना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े एक बड़े से मिरर पर जाती है। ये देखकर वो उसे दरवाजे के सामने रख देता है। फिर जब वो किलर उन्हें मारने के लिए वहाँ आता है तो उनकी रिफ्लेक्शन देखकर वो उस पर शूट करता है। तभी आर्किन एक ट्रैप की रस्सी काट देता है, जिससे वो ट्रैप किलर के ऊपर गिर जाता है। फिर आर्किन उस किलर की जेब से चाबियां निकाल लेता है और हैना के साथ वहाँ से बाहर निकलता है। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। इसके बाद आर्किन जब एम्बुलेंस में होता है तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसने वो हीरा चुरा लिया था, जिससे अब वो अपने सारे कर्ज चुका सकता था। इसके बाद वो नर्स से अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए कहता है, पर तभी वो किलर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और उस एम्बुलेंस को ठोकर मार देता है, जिससे उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो आर्किन के पास आकर उस पर अटैक कर देता है। हालांकि आर्किन उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपनी वाइफ से बात करनी है, लेकिन वो किलर उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने बॉक्स में बंद करके वहाँ से लेकर चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने कलेक्शन के लिए आर्किन को चूज किया है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।